एक दिन डॉक्टर साहब ने संत से आकर कहा, क्यों फालतू के प्रवचन देते हो, फालतू की चीजें बोलते हो? ये कोई बोलने वाली बात है कि भगवान दिल में रहता? मैंने हार्ट के कम से कम 500 ऑपरेशन करे, एक भी हार्ट के अंदर, एक भी दिल के अंदर मुझे भोलेनाथ नहीं मिला। डॉक्टर कह रहा, ए पंडित, ए संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, क्यों झूठ बोल रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी व्यासपीठ पर बैठते हो, प्रवचन देते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो कि भगवान दिल में रहता है, हृदय में रहता है, हार्ट में रहता है? मैंने 500 ऑपरेशन करे, 500 सर्जरी करी, देश में विदेश में जाकर, इतने दिल खोले, इतने हार्ट खोले, एक हार्ट में मुझे महादेव नहीं मिले, दिल में कहीं मुझे महादेव नहीं मिले, फिर क्यों झूठा प्रवचन देते हो? संत ने कहा, उत्तर में दूंगा, पहले जाओ, सामने गाय बंधी है, उस गाय का दूध निकाल के लाओ। संत गए गाय का दूध निकालने के, गाय के थन को हाथ लगा लिया, खींचा, तो भी गाय ने दूध नहीं दिया। खूब मेहनत कर ली, आधा एक घंटा मशक्कत कर ली डॉक्टर ने, पर गाय ने दूध नहीं दिया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब गाय ने दूध दे दिया कि नहीं दिया? अब एक काम करो, सामने बछड़ा है छोटा सा, उस बछड़े को खोलो, वो अपनी माँ के पास जाएगा, माँ को मुख लगाएगा, उसके बाद बछड़े को हटाना, फिर दूध लेना। बछड़ा खोला, दौड़कर अपनी माँ के पास गया, गाय के थन को बछड़े ने दूध पीना चालू करा, बछड़े को हटाया और दूध निकालना चालू करा, तो भगोनी भरकर डॉक्टर दूध निकाल कर लेकर आ गया। भगोनी भरकर, बाल्टी भरकर डॉक्टर दूध लेकर आया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब दूध निकालना है? हाँ। पहले निकाला क्यों नहीं आया, अब निकाला कैसे आ गया? पता नहीं, पहले निकाला, खूब मशक्कत करी, एक बूंद दूध नहीं निकला। बछड़े को छोड़ा, बछड़ा उसकी माँ के पास गया और जाते के बाद जो दूध निकाला, दूध बाल्टी भरकर प्राप्त हो गया। बस डॉक्टर, भगवान दूध की तरह है, मिलने को तैयार हो जाता है, पहले इस दिल को भगवान तक छोड़ना तो पड़ता है, तब दूध निकलता है, तब परमात्मा मिलता है। भगवान को पाने का तरीका है, पहले आप अपने मन को तो छोड़ो परमात्मा के लिए, उसकी चिदानंद वृत्ति तक तो पहुंचो। दिखावट की जिंदगी से, सजावट की जिंदगी से, बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ कि मैं सारे स्त्रोत जानता हूं, मुझे सारे मंत्र आते हैं, मुझे सारी विद्या आती है, मैं सब जानता हूं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जितने भी लोग अभिषेक करने के लिए अपने अपने घर पर बैठे हैं, लाखों करोड़ों लोग कल अभिषेक करेंगे, आपसे निवेदन है, अभिषेक करते समय तुम कितने बड़े विद्वान हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पंडित जी मंत्र बोल रहे, साधना करा रहे, उससे मतलब नहीं, तुम्हारी चित्त वृत्ति शंकर से जुड़ी होना चाहिए, ये दिल परमात्मा में लगा हुआ होना चाहिए। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूं, मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उसकी पूजन कर रही हूं, मतलब मेरा महादेव मेरे दुख हरने के लिए मेरे घर आया है और मेरा दुख कटेगा, ये निश्चित है, वो काट कर रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त को महा काल का। मेरा शिव मेरे दुख हरेगा, मेरा शंकर मेरा काल हरेगा, मेरा शिव मेरे सम्मुख में आएगा। कई लोग कहेंगे आधी रात को अभिषेक करोगे, कोई कहेगा दिन में अभिषेक करोगे, कोई कहेगा रात्रि को अभिषेक करोगे। काल और महाकाल बोलो जम के, कौन कौन? काल, काल मतलब समय, और महाकाल, ये दोनों ध्यान रखना। काल और महाकाल, इन दोनों का कोई समय नहीं होता। व्यक्ति क्या अपने घर वालों से कहकर जाता है कि मैं अभी 15 मिनट बाद मरूंगा? बोलो जम के बोलो। समय है मरने का, मृत्यु की कोई घड़ी होती है, मृत्यु का कोई समय होता है, मौत का कोई समय होता है, काल का कोई समय होता है? काल का कोई समय नहीं होता। उसी तरह मेरे महाकाल के भजन का कोई समय नहीं होता। तुम्हारी मर्जी पड़े तब करिए, तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव का स्मरण करिए, क्योंकि काल और महाकाल इनके समय को नहीं देखा जाता। कब
कौन सी बीमारी तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सा दुख तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सी तकलीफ तुम्हारे सामने आ जाए, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप भजन करते रहो, स्मरण करते रहो। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था, भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था, मरने के 5 मिनट पहले। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भगवान का भजन कब करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, मरने के 5 मिनट पहले, मरने के 2 मिनट पहले। रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मरने के 2 मिनट पहले। हाँ, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मरेंगे कब। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, तो तुम्हें मालूम ही नहीं मरोगे कब, तो हर 2 मिनट में भजन करते रहो, कभी भी मर जाओ, ठिकाना उसको मालूम। करो शिव का भजन। हम दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से आता है। दिल से। ज्यादा शक्कर शरीर को खराब कर देती है। बोलो सही है? अरे बोलो तो चमके। सही है? ज्यादा शक्कर शरीर को खराब कर देती है और ज्यादा शक हमारी पूरी जिंदगी को खराब कर देता है। ज्यादा शक्कर खाओगे तो शरीर बेकार हो जाएगा और ज्यादा शक की जिंदगी में जियोगे। मेरी सास ने ना जाने क्या कह दिया मेरे पति से, ना जाने पति ने क्या कह दिया अपनी बहन से, शक में जिंदगी जी रहे हो। भाई ने ना जाने अपने भाई से क्या कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे छोटे भाई से ना जाने क्या कह दिया, उन्होंने ना जाने उनसे क्या कह दिया। 2 जनी बात कर रहे हैं तो शंका चालू हो गई, पति पत्नी बात करें तो शंका चालू हो जाए, भाई भाई बात करें तो शंका चालू हो जाए। शक्कर शरीर खराब कर देती है, शक जिंदगी खराब कर देता है। माता सती की जिंदगी में एक छोटा सा शक आ गया, क्या ये राम है? सती की जिंदगी में एक छोटा सा शक आया, क्या ये राम है, ये परमात्मा है, ये नारायण है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे? बस जरा सी शक सती माता ने करी और शक ने पूरा परिवार नष्ट कर दिया। जरा सा शक माता सती ने करा था, भगवान भोलेनाथ के वचन पर शक कर लिया कि क्या ये नारायण है जो रो रहे हैं, ये राम जी अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये भगवान है। जरा सा शक करा, जरा सा शक करा और पूरा परिवार बर्बाद हो गया। पूरा सती मैया जलकर भस्म हो गई, भोलेनाथ तब साधना में लीन हो गए, सब अलग अलग हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया। जरा सा शक हमारी पूरी जिंदगी को, पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को, पूरे हमारी समाज को पूरा बर्बाद कर देता है। एक शक की जिंदगी मनुष्य को बर्बाद की ओर लेकर चली जाती है। कई लोगों के मन में शक आ जाता है, शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो ऐसा हो गया, तो शक, आप शक में आ जाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। कोई कहे रात्रि को शंकर जी का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, शक में बिल्कुल मत अभिषेक करो। शक नहीं हो तो करना, शक है बिल्कुल मत करना। मंदिर में जाना तो शक से परे होकर जाना। जो तुम मुंह चला रहा है, हाँ, छोटा सा बच्चा था जिद्दी, उसने कह दिया आते, बच्चा बच्चा होता, उसने कह दिया आते आते सारे मंत्र सारे स्त्रोत, बच्चे ने कहा आते। बोल के बता, जल डालते जलते बोला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। आ से अनार का, आ से आम का, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, आ से। पंडित जी ने कहा ये क्या बोल रहा है? बच्चा कहता है आपने जितने स्त्रोत पढ़े वो भी इन्हीं अक्षर के अंदर हैं। भगवान को मालूम है अक्षर में जमा लेगा, भगवान को मालूम है अक्षर कहां जमाना है। भगवान तुम्हारी बनावटी बातों से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। मेरा भगवान अगर प्रसन्न होता है तो तुम जो दिल से अगर उसको पुकार लो, दिल से कह लो, वो तुम्हारे सामने प्रकट होकर वर देकर चला जाता है।
उसे बनावटी पसंद नहीं है। उसका नाम है शिवरात्रि। क्या नाम है? शिवरात्रि। मतलब शिव की आराधना पूरी रात होती है। कब होती है? पूरी रात। 4 पहर की पूजन होती है महादेव की, शिव महापुराण में लिखा है। पूरी रात आराधना करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जब तक करो। शिवरात्रि कोई भोग और वासना की रात्रि नहीं है, आसक्तियों की रात्रि नहीं है। शिवरात्रि मेरे महादेव को प्रसन्न करने की और उसकी भक्ति की रात्रि है। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन जो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव की आराधना करता है, शंकर का आराधना कर शिव की स्तुति कर शंकर को अपने घर में जो निमंत्रण देता है, अर्थात शिवलिंग बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, शंकर की आराधना अपने घर में बैठकर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके घर में महादेव नित्य उसके घर में नूतनता प्रदान करता है, उसके कार्य को सफल करता है। यह श्रावण की शिवरात्रि। करो रात्रि में भजन उसका, करो रात्रि में स्मरण उसका, 9 बजे से 10 बजे तक करो उसकी आराधना। मुख से बोलते रहना अनुष्ठान में। अगर यहां पंडित जी जब अनुष्ठान कराएंगे, पूजन कराएंगे, तब आपको कुछ ना आए, उस समय पर आप केवल एक उच्चारण करते रहना, या तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना। लोग दूध चढ़ाकर सोचते हो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर भक्त जो होता है ना, वो अपने दोष शंकर को दिखा देता है, अपने दोष शिव को दिखा देता है। सच्चा भक्त अपने दोष दिखाएगा।